जब पाकिस्तान बना तो हम मुसलमानों को तो मशरकी पंजाब से इस तरह निकाला गया ना कि हम पाकिस्तान जाएं, लेकिन कादियान भी तो पंजाब में था, कादियान पंजाब में था। तो इनके कादियान के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अपना यह अकीदा बता चुका था कि ये कादियान दारुल अमान है। मुझे खुदा ने बताया है कि ये दारुल अमान है। तो दारुल अमान का माना क्या है कि वहाँ अमन ही रहेगा। तो हम लोग जो अमृतसर से आए, जो जलंधर से आए, जो लुधियाना से आए, होशियारपुर से आए, हम लोग तो मुसलमान होने के जुर्म में वहाँ निकाले गए, लेकिन दारुल अमान वाले वहाँ से क्यों निकाले गए? वो खुदाई वादा कभी झूठा हो सकता है? जिस तरह जलसों में नातें पढ़ी जाती हैं, नज़में पढ़ी जाती हैं, तो कादियानियों जब कादियान में कादियानियों का कौमी जलसा होता था तो वहाँ बड़ी खुशी से कहा जाता था। मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान बनने से बहुत पहले एक इनका शायर एक जलसे में नजर पड़ता है, ये कादियां है खुदा की बस्ती, ये कादियां है खुदा की बस्ती, ये तख्त गाहे रसूल हक है। ये कादियां है खुदा की बस्ती, ये तख्त गाहे रसूल हक है। खुदा कादर का है ये वादा, ये बल्दा दारुल अमान रहेगा। खुदा कादर का है ये वादा, खुदा का ये वादा है, ये बल्दा दारुल अमान रहेगा। कादियान दारुल अमान होगा, इसमें फसाद नहीं होंगे। ये कादियां है खुदा की बस्ती, ये तख्त गाहे रसूल हक है। खुदा कादर का है ये वादा, ये बल्दा दारुल अमान रहेगा। तो खुदा ने जो वादा किया वो दारुल अमान होने का, आप बताएं कि आपका क्या अकीदा है कि सिख खुदा के वादे को तोड़ सकते हैं? जब सिख आगे बढ़े तो कादियान का ये शहजादा जो खुदाई वादे का इकरार करने वाला और मिर्जा गुलाम का बेटा था, जब अपने काफिले को लेकर कादियान से निकला, जब अपने काफिले को लेकर कादियान से निकला, मुसलमान तो इसलिए निकल रहे थे कि वो मुसलमान थे, लेकिन जिसके पास ये खुदा का वादा था, जिसके बारे में कहा जाता था खुदा कादर का है ये वादा, ये बल्दा दारुल अमान रहेगा, तो आप ही बताएं कि कादियान का अमन लुटा या नहीं? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद वहां से निकला या नहीं? और जब मुसलमानों के काफिले आ रहे थे हिंदुस्तान से या पंजाब से, मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब की तरफ आ रहे थे, लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसमें जब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद भी आया तो इधर उधर सब मुसलमान थे। तो उस वक्त मौलाना ज़फ़र खान जिंदा थे। मौलाना ज़फ़र खान एडिटर जिम्मेदार अपने बुढ़ापे में आखिरी दिनों में थे। उन्होंने फिर इनको कहा कि जब ये काफिले आ रहे थे और जोधाबाद बिल्डिंग लाहौर में बशीरुद्दीन महमूद उतरा तो मौलाना ज़फ़र खान ने एक अजीब बात कही कि कब तक तो तुम ये कहते थे कि ज़ुर्रियतुल बगाया हैं, बाजारी औरतों की औलाद है। तो कहा ज़ुर्रियतुल बगाया कल तक था नाम जिनका, ज़ुर्रियतुल बगाया कल तक था नाम जिनका, आज उनकी खुशनादी क्यों हो गई जरूरी कि उनकी खुशामद उनकी तुम क्यों उसके कायल हो गए? कल तक तो कहते हैं ज़ुर्रियतुल बगाया, आज इनकी खुशनुदी और इनकी खुशामद क्यों हो गई जरूरी? मक्का को छोड़ आया क्यों कादियान का नूरी? जो कादियान में कहता रहा कि हम वो लोग हैं, वो छोड़कर क्यों आए? मुसलमानों, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये हवाले नहीं, ये तारीख है। और नहीं याद रखे तो अपनी यादों में जब इनको मिले तो कहो कि भाई कादियान से भागे क्यों थे? अब खुदा ने जिस शहर को दारुल अमान बनाया कि यहाँ अमन रहेगा, हम एतकाद रखते हैं कि सिख खुदा के वादे को तोड़ नहीं सकते। सिखों ने जब खुदा का वादा तोड़ दिया और कादियान दारुल अमान ना रहा, तो मेरा एक रिसाला है इकामतुल बुरहान अला अन्नल कादियान लैसा बिदारुल अमान। इकामतुल बुरहान
कि मैंने दलील कायम की अनल कादियान ऐसा कादियान दारुल-अमान नहीं है। मैं अर्ज ये करता हूँ कि मुसलमानों कुछ वाक़यात तो याद रखो, इल्म नहीं याद रख सकते, हवाले नहीं याद रख सकते, दलाल नहीं याद, आयतें नहीं याद रख सकते, तो ये हवाले के कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद के जानशीनों को बावजूद दारुल-अमान होने के निकलना पड़ा या नहीं? क्या दो नहीं निकलना पड़ा। तो जब ये कादियान से आगे लाहौर में, तो लाहौर में ये बैठे ही थे, तो इन्होंने स्कीम इख्तियार की, इनको पहुंचा दें, इन्होंने स्कीम इख्तियार की कि भाई तुम भी जंगल में चले जाओ, किसी दूर के ज़िले में चले जाओ जहां आबादी ना हो, लेकिन रहो इकट्ठे। सारे जलंधर के लोग फैल गए, अमृतसर के लोग फैल गए, लुधियाना के लोग फैल गए, होशियारपुर के लोग फैल गए, तमाम पाकिस्तान जहाँ जहाँ था फैल गए, कोई कहीं आबाद है कोई कहीं। लेकिन इन्होंने कहा हम एक कौम है, हम एक अकीदे के हैं, हमें जंगल में सहरा में जगह दे दो, लेकिन हम इकट्ठे। इन्होंने एक जगह हासिल करके उसका नाम रखा रबवा। और किसी मुसलमान कौमत को तो ये होश नहीं हम उधर जाएं या उधर जाएं, उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन इन्होंने कहा हम पाकिस्तान में भी एक कौम बनकर रहेंगे। तो इन्होंने जगह कौन सी ली? रबवा। रबवा के माने क्या है? जाए पनाह। रबवा टीले को कहते हैं। तो क्योंकि कुरान में एक जिक्र था कि अब आवैना इला रब्बतिन ज़ात क़रार मुमईन, कि मद हजरत ईसा को और उनकी माँ को हमने अमन दिया, कहाँ? एक टीले के पास। तो इन्होंने अपना ना तो गोया कादियान, वहाँ कादियान से निकल कर भी अपनी अकीदे की हिस्सात लेकर और रवा बैठ गए, लाहौर नहीं बैठे। तो उनको तो इतना एहसास उस वक्त भी हो, और हम मुसलमान कहलाते हैं। मैं कहता हूँ कि जिनको जिसको जगह को कहा था दारुल-अमान, किसको कहा था पहले? कादियान को। वो दारुल-अमान रहा नहीं। उसके बाद कहा रबवा। तो रबवा का मफहूम यहाँ था कि इनकी दारे पनाह, वो भी रबवा रहा नहीं। वहां से भी निकलना, पहले निकले इंडिया से और फिर निकले पाकिस्तान से और फिर आ गए लंदन में, और इसका अपना सदर मकाम बकाया, जिसका हासिल ये है पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था।